गिरफ्तारी हमने दी थी, गिरफ्तार किया नहीं था। और वो टेलर था, पिक्चर बाकी है। बहुत बड़ी रैली जयपुर में करेंगे, 1 लाख जवानों की। भजनलाल सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। कांग्रेस मरी पड़ी है, विपक्षी भूमिका नहीं निभा रही। और कांग्रेस के समय ही ज्यादातर पेपर लीक हुए। 4 जाट हो गए और 13 विष्णु हो गए। कौन मना कर रहा पुतला जलाने से? वो पुतला जलाने में नजर में उनमें आते जाते हिस्ट्री शीटर है, कोई तेल चोरने वाला है, कोई ट्रांसफार्मर की चोरी करने वाला, कोई डोडे के तस्कर है। कहाँ जाएंगे छुप के मेरे से? पुतला जला तो लिया, सांस चढ़ गई उनकी पुतला जलाने के बाद। ये तो मेरे से पैदा मैं बापड़ा हूँ, मैं नहीं पैदा किया उनको आते जला। वो जो घूमने उनका हाथों का पॉलिटिकल पापा हूँ मैं। उनका इलाज करूंगा मैं समय आने बाप, चिंता मत करना। पुतले के कभी जिंदगी के अंदर माचिस भी हाथ में नहीं लेंगे। अभी पंचायत चुनाव में देखना, हरा दूंगा सबको दोनों जिलों में। उस बीएपी के विधायक को, एक आदिवासी को पकड़ने की पूरी ताकत लगा दी। तो कांग्रेस बीजेपी तो आधे लोग ही धंधा कर रहे हैं। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। राम राम, नमस्कार, स्वागत है आप झलको मीडिया पर। मैं नंदिता आपरे साथ। जहाँ के आपने ध्यान है, एसआई भर्ती परीक्षा ने रद्द करवाने के लिए आरएलपी प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल लगातार शहीद स्मारक पर 11 दिनों धरना दे दिया है। इस दौरान सीएम आवास को घेराव के दौरान पे गिरफ्तारी भी दी। बातचीत करा और जाना की गिरफ्तारी हुई आपकी, बावजूद भी आप आज डट के मौजूद हो वापस लोगों के बीच में। गिरफ्तारी हमने दी थी, गिरफ्तार किया नहीं था। और वो टेलर था, पिक्चर बाकी है। ये कल हम आज हमारी आपात बैठक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की हमने बुलाई, जिसमें 20 जिलों के करीब हमारी टीम के मेंबर, पुराने जुड़े हुए साथी सब लोग आए। कल 21 जिले हैं। कल संयुक्त बैठक दोनों की है। उसके बाद रैली का ऐलान करेंगे हम कल। बहुत बड़ी रैली जयपुर में करेंगे, 1 लाख जवानों की। और भजनलाल सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। अभी राजस्थान का नौजवान अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेगा। एसआई भर्ती रद्द कराने सहित आरपीएससी का पुनर्गठन, उन तमाम जो पेपर लीक हुए जिन भर्तियों को, उनके वापस नए सिरे से जांच। एसओजी के अंदर जिस तरह सेटलमेंट का कमरा बना हुआ है, किन किन लोगों को एसओजी निकाला, उनकी वापस गिरफ्तारियां हो। नई जांच तो सीबीआई रीट लेवल फर्स्ट की रद्द करके सीबीआई जांच करे। और आरपीएससी के मेंबर का चयन यूपीएससी की तर्ज पे करे। ये हमारी डिमांड, प्रमुख रूप से डिमांड। नौजवानों को रोजगार और दोबारा ऐसी घटनाएं नहीं हो राजस्थान के अंदर। इसको लेकर राजस्थान का नौजवान अपने हक और अधिकार लड़ेगा और जयपुर में सरकार को ताकत देगा। क्योंकि कांग्रेस मरी पड़ी है, विपक्षी भूमिका नहीं निभा रही। और कांग्रेस के समय ही ज्यादातर पेपर लीक हुए। और बीजेपी के नेता भी इन्वॉल्व हो गए उनको बचाने के लिए। कहीं न कहीं कोई न कोई कारण है, जिसकी वजह से दिल्ली और जयपुर में आधे ही ज्यादा बीजेपी के चाहते हुए भी भजनलाल जी खुद पहले रद्द करना चाहते थे। पता नहीं क्या उनकी मजबूरियां रही। कल हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार सरकार को लगाई। और हम रैली का आह्वान कर, निश्चित रूप से हमारा जो दबाव पड़ रहा 15 दिन से सरकार के अंदर, सरकार जानती है कि लाखों लोगों के साथ सड़कों पर उतरेंगे और जवाब देना भारी पड़ेगा। और सरकार कुछ बैकफुट में भी आई है और हमें लगता है कि सरकार सही निर्णय करेगी। लेकिन हम हमारी बड़ी रैली कर सरकार पर दबाव बनाएंगे और ये हमारे प्रमुख मुद्दे हैं। अभी आप बताएं कि आप भी समाज के लिए तो सारा जो मुद्दा उठाए भी, बावजूद आपका ही लोकसभा क्षेत्र के मायने लोग पुतला दहन कर दियो भी, पर आप क्या कहना चाहो? उसने कर दिया, कोई 10-5 2-4 स्टेशन 10 जने कहीं भी चले, उससे क्या होता? ये तो मेरे गांव में झगड़ा हो गया था, गोलियां चल गई, मुकदमे लगे, उससे क्या फर्क पड़ता? 10 आदमी से भगवान से राजी नहीं होते सारे। अच्छा विष्णु कौन से है? विष्णु के खिलाफ लड़ रहे ना रोज। 4 जाट हो गए और 13 विष्णु हो गए। कौन मना कर रहा पुतला जलाने से? वो पुतला जलाने में नजर में उनमें आते जाते हिस्ट्री शीटर है, कोई तेल चोरने वाला है, कोई ट्रांसफार्मर की चोरी करने वाला, कोई डोडे के तस्कर है। कहाँ जाएंगे छुप के मेरे से? पुतला जला तो लिया, सांस चढ़ गई उनकी पुतला जलाने के बाद। नींद नहीं आई। किसका पुतला जलाया पता आपको? ये तो मेरे से पैदा मैं बापड़ा हूँ, मैं नहीं पैदा किया उनको आते जला। वो जो घूमने उनका हाथों का पॉलिटिकल पापा हूँ मैं, उनका पिताजी हूँ हाथों का, ठीक है ना। एक बात जो आप पिछला इंटरव्यू में बताई ही कि सचिन पायलट को अब जिक्र कर कि मना कर दिया, पर बार बार लोग ये कह रहे हैं। लोग कुछ नहीं करे, उन्हें राजस्थान में लोग जानते हैं। कुछ रोटी खाते हैं और सो जाते हैं राजस्थानी, आप समझ रहे हो ना। जगा रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। क्या कह रहे हैं लोग? ऐसा ही भर्ती का आंदोलन करो, ऐसा ही भर्ती वाले 5 ही नहीं बैठे यहाँ पे, तो आरएलपी के लोग कर रहे हैं आंदोलन। कम से कम 1000 लड़कों को अपना बढ़ना चाहिए ना। खाते रोटी सो जाते हैं, रोटी खा के सो जाते हैं, उम्मीद करते हैं, बात करते हैं, पेपर ले आओ, सेटिंग करो, इसी धंधे के अंदर लगे। तभी तो राजस्थान का बेड़ा गर्क हो गया, भट्टा बैठ गया भाई। पार्टियां गुलामी कराती है सब नेताओं से, और किस तरह कराती है आप भी जानते हो। मैंने देखा पार्टियों के अंदर, ये एक ऐसी पार्टी है जो सबको सम्मान देती है,
सबके लिए लड़ती है, हर समाज की इज्जत करती है। लेकिन कोई बदमाशी करे, कोई मुझे आंख दिखाने की कोशिश करता है, कोई भी समाज हो, मैं ये भी कह सकता हूँ मुझे आवश्यकता नहीं है। ये भी अगले बयान में अगर कुछ ऐसी बात आई तो अगला बयान मेरा ये भी होगा। तो बयानों के लिए तो जाना जाता हूँ मैं, मुझे मजा आता है कि मुझे कोई चुनौती दे। और ये कोई डीजल पेट्रोल चोर या कोई ट्रांसफार्मर चोर या स्टेशन डोडा 15 लोग कहीं चले जाए पुतले, उससे क्या होता है बताओ? पुतले तो बड़े लोगों को जलते ही रहता, नई बात क्या होगी? कम से कम मेरा पुतला तो जल रहा है पूरे स्टेट में। आप सकारात्मक मान रहे हो पुतले जल? अगर आदमी 10 लोग अगर करते हैं, वो सारे बच्चे इधर उधर घूमने वाले मेरे ही पड़ा रहते थे, रोटी खाते थे पहले, कोई मेरे कपड़े पहनता था, कोई सामान, वो यहीं से निकल गए सारे। उनका इलाज करूंगा मैं समय आने पर, आप चिंता मत करना। पुतले के कभी जिंदगी के अंदर माचिस भी हाथ में नहीं लेंगे, आप तो ऐसे झूठ दिलाऊंगा उनके, सबके याद रखेंगे, है ना, पटक पटक के। बीजेपी का एक एमएलए भी पकड़ा गया है रिश्वत लेता हुआ। उसके अंदर आज राजकुमार रोज से मेरी मुलाकात होनी थी। भाई आज जैसे खीमसर के एमएलए के यहाँ चोरी का माल पकड़ा गया, टैंक, बड़ा टैंक और स्प्रिट दारू का और बायोडीजल जो बेच रहे हैं लोग, जब भाजपा का विधायक पकड़ा जा रहा है तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, एसीबी को, सीएम को बयान देना चाहिए। उस बीजेपी के विधायक को, एक आदिवासी को पकड़ने की पूरी ताकत लगा दी, तो कांग्रेस बीजेपी तो आधे लोग ही धंधा कर रहे हैं, आधे मंत्री चोरी कर रहे हैं। पकड़ो भजन लाल जी, मना करें, एक आध को पकड़ के दिखा दो। अरे गरीब को तो पकड़ लोगे, तुम बड़े लोगों को पकड़ोगे क्या? तो भारतीय आदिवासी पार्टी आरएलपी की बात बनी है, आदिवासियों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है। और अगर उसने गलती कर ली तो वो सजा भुगतेगा, क्योंकि जिस हिसाब से एसीबी कह रही है। बीजेपी की आप बात कर कि बीजेपी का जो भी एमएलए है या मंत्री है, पर कार्रवाई कौन हो पा रही है अभी कह रहे हो अब आप? बीजेपी के एक विधायक को सजा हुई, शायद मीडिया वालों को आपको पूरी कहानी का पता नहीं होगा। अच्छा, अब क्या आपके पास क्या है? सजा हुई, फिर क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी। क्या राहत दे दी? सुप्रीम कोर्ट ने ये राहत दी है कि इसको सरेंडर मत करो, लेकिन जो दोष सिद्धि है, जो सजा हो गई इसको, तो दोष सिद्ध होने पे ही सजा रद्द होगी। तो अभी भी दोष सिद्ध तो है, सजा रद्द करनी चाहिए ना भाई। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है कि इसकी दोष सिद्धि पे स्टे कर दिया, सरेंडर मत करो, सस्पेंड कर दी, आप नहीं जाओगे इतने दिन तक, लेकिन दोष सिद्धि का क्या हुआ? अगर दोष सिद्धि है, वो पूरा मैंने जजमेंट नहीं पढ़ा, लेकिन शायद अखबार के और मीडिया का आपके बात ध्यान में नहीं आई होगी, सारे के सारे वकील नहीं है। हम भी चूंकि इन चीजों से गुजरे हैं बहुत, अब तो आधा नॉलेज हमारे खुद को है कि अगर दोष सिद्धि पे स्टे है, एक सरेंडर पे स्टे है तो सरेंडर नहीं करेगा, लेकिन दोषी है तो सजा जाएगी, रुक नहीं सकती वो। गुजरात में राजकुमार जाट के साथ जो हुई, भी पर सरकार ध्यान नहीं दे रही। आप लोकसभा के अंदर भी सबसे पहले मैं ही बोला था, लोकसभा एक बार इससे फ्री हो जाए फिर गुजरात की ओर कूच करेंगे, उसको भी न्याय दिलाएंगे राजकुमार जाट को। पहले यहाँ तो फ्री हो एक बार।